नेपरा ने फी यूनिट बिजली 93 पैसे सस्ती कर दी। नोटिफिकेशन जारी। बिजली नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन को जनवरी के बिल्स में रिलीफ मिलेगा। लाइफ लाइन सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। नेपरा ने 1 जनवरी से फ़ी यूनिट बिजली की कीमत ₹1.79 बढ़ा दी। जनवरी 2026 से फ़ी यूनिट बिजली की औसत नर्ख ₹33.38 मुकर्रर कर दिए। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। इत्तलाक वफाकी हुकूमत से मंजूरी के बाद होगा। इस वक्त मुल्क में नाफिजुल अमल फ़ी यूनिट बिजली के औसत बुनियादी नर्ख ₹31.59 है। सिंध, पंजाब और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध। मामूलात मुतासिर। मोटरवे M1 पेशावर से गाजी हिजरो इंटरचेंज तक बंद। M2 ठोकर न्याज बेग से बालकसर, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से शेर शाह तक बंद। मोटरवे M5 सखर से मुल्तान और M14 खड़प्पा से ईसा खेल तक बंद। बहावलपुर में धुंध के बायस ट्रक और 2 कारों में टक्कर, 3 अफराद जख्मी। इंडस हाईवे पर हद निगाह सिफर। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन छापे के दौरान फायरिंग से खातून हलाक। आइस एजेंट की फायरिंग से खातून मारी गई। खातून की शनाख्त 37 साला रेनी निकोल गोट्स के नाम से हुई। अमरीकी सदर ने कहा कि आइस अफसर की फायरिंग बज़ाहिर दिफा में थी। खातून ने अफसर को गाड़ी से कुचला। खातून बेनज़मी, मज़ाहमत और रुकावट डाल रही थी। आइस अफसर ने खुद को बचाने के लिए फायरिंग की। कांग्रेस विमेन इल्हान उमर ने कहा, आइस के इक़दामात नाकाबिले माफ़ी और काबिल मज़म्मत हैं। कम्यूनिटीज़ की हिफाजत के बजाय शहरियों के कत्ल का सिलसिला शुरू किया गया। ये रियासती तशद्दुद और नाकाबिले माफ़ी है। आइस को जवाब देना होगा। न्यूयॉर्क मेयर ज़ोहरान ममदानी ने मिनियापोलिस वाक़े पर कहा है कि छापे ज़ालिमाना और गैर इंसानी है। न्यूयॉर्क तारकीन वतन के हुकूक़ के लिए खड़ा है। न्यूयॉर्क के रिहायशी चाहते हैं कि शहर में वो महफूज रहें। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला अपने तेल की फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम से सिर्फ अमरीकी सामान खरीदेगा, जिसमें अमरीकी ज़राई मसनूआत, अद्वियात, तिब्बी आलात, बिजली कारखाने और तवानाई की सहूलियात बेहतर बनाने के आलात शामिल हैं। ये भी कहा कि 2027 के लिए अमरीकी फ़ौजी बजट $1.5 ट्रिलियन होना चाहिए। सेनेटर्स और सियासी नुमाइंदों से मुज़ाकरात के बाद फैसला किया। मौजूदा ख़तरनाक हालात में मुल्क के मफाद में यह फैसला ज़रूरी है। अमरीकी नायब सदर जेरी वैंस ने कहा कि वेनेजुएला इसी सूरत में अपना तेल बेच सकेगा अगर ये अमरीकी मफादात में हो। वेनेजुएला अमरीकी कौमी मफादात को पूरा नहीं कर सकता तो उसे तेल बेचने की इजाज़त नहीं। अमरीका ने बहरे ओकेनूस में रूसी परचम वाला ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। रूस का शदीद एहतजाज। अमरीकी हरकत को बहरी क़ज़ाक़ी करार दिया। कहा, रूसी ऑयल टैंकर बैनुल-अक़वामी पानियों में था। जहाज़ पर मौजूद रूसी अमले की हिफाजत और उनकी रूस वापसी यकीनी बनाई जाए। इत्तलात के मुताबिक अमरीकी कार्रवाई के वक्त अतराफ़ में रूसी बहरिया के जहाज़ और आबदोज़ भी मौजूद थी। अमरीकी मिलिट्री कमांड ने दावा किया है कि ऑयल टैंकर को अमरीकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने पर कब्जे में लिया गया। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट ने कहा, पाबंदी के शिकार वेनेजुएला पर तेल की दुनिया में किसी भी जगह तरसील पर पाबंदी है। रूसी जहाज़ पर कब्जे में बरतानिया ने भी अमरीका की मदद की। बरतानवी वज़ारत दिफा का एतराफ़। बांग्लादेश का भारत में T20 वर्ल्ड कप न खेलने का हतमी फैसला। स्पोर्ट्स एडवाइज़र डॉक्टर आसिफ नजरल और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने बताया, ICC के ख़त का जवाब आज दिया जाएगा। ICC को बताएंगे कि खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और मुल्की वक़ार पर समझौता नहीं कर सकते। इससे पहले क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया था कि ICC ने बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। वेबसाइट ने मुबैना तौर पर कहा था कि बांग्लादेश के मैचेस भारत ही में होंगे, वरना बांग्लादेश को अपने पॉइंट से महरूम होना पड़ेगा। डॉक्टर आसिफ नजरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ICC ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत में दरपेश सिक्योरिटी खदशात पर तवज्जो नहीं दी। हालांकि ये सिक्योरिटी का बड़ा इशू है। खुद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कोलकाता नाइट राइडर्स से कहा था कि वो मुस्तफ़िज़ुर रहमान को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। ये वाज़ेह सबूत है कि भारत बांग्लादेशी खिलाड़ियों के लिए महफूज नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने कहा, किसी भी गैर मुल्की दौरे के लिए हुकूमती इजाज़त दरकार होती है। क्रिकेट बोर्ड हुकूमती फैसले पर अमल करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही हालात थे जब भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ने भारत जाने से इनकार किया था। इसीलिए बांग्लादेश को मौजूदा सूरत हाल में एक मुनासिब हल की उम्मीद है।
दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से खेलने वाले पाकिस्तानी नौजवान क्रिकेटर्स को T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत के वीज़े मिलने में मुश्किलात। ICC जवाब देने से गुरेजा। भारतीय बोर्ड ने भी चुप साध ली। UAE, ओमान, इटली, कनाडा और अमरीका के क्रिकेट बोर्ड परेशान। आपस में मुशावरत जारी। माजी में भी पाकिस्तानी पस मंज़र रखने वाले क्रिकेटर्स को भारतीय वीज़ों के हुसूल में मुश्किलात का सामना रहा। पाकिस्तान की वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी का कहना है कि सरहद पार लोगों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कमी है। कोशिश है कि उन्हें ग्राउंड में ही जवाब दें। मेरी इंजरी संजीदा नौयत की नहीं, अगले हफ्ते बोलिंग शुरू करेंगे। पहले T20 में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। श्रीलंकन टीम आखिरी ओवर में 128 रन बनाकर आउट हो गई। अबरार अहमद और सलमान मिर्ज़ा ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने हदफ 70वें ओवर में हासिल कर लिया। साहिबजादा फरहान 51 रन बनाकर नुमाया रहे। कम बैक करने वाले शादाब खान ने 2 विकेटें हासिल की। बैटिंग में 18 रन स्कोर किए। प्लेयर ऑफ द मैच करार। जियो टेलीविजन के ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 एक औरत के अज़म और बहादुरी के सबब कैसे इंसाफ के हुसूल और समाज में तब्दीली की उमंग बनने वाला है। आने वाली आखिरी किस्त में इंसाफ की फतह किस किस की काविशों का नतीजा बनेगी। सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा के लिखे गए स्क्रिप्ट का क्लाइमेक्स जानिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। समाजी कारकुन मुख्तार अमाई ने कहा है, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 एक दर्द भरी हकीकत है। हमारे यहाँ कवानीन तो हैं लेकिन उनका नफाज नहीं। मीडिया आवाज़ तब उठाता है जब वाक़या वायरल हो जाता है। हमारा निज़ाम कानून इतना पेचीदा है कि एक आम खातून को मालूम ही नहीं कि इंसाफ के लिए क्या शवाहिद चाहिए। शाहज़ेब खानज़ादा और सबा कमर को शाबाश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा जाएंगे। वज़ीर आज़म 2 मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म आज बलूचिस्तान में 5 दानिश स्कूल्स का इफ्तिताह करेंगे। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का इस्लामाबाद में इजलास। 8 फरवरी एहतजाज से मुताल्लिक़ अवामी आगाही मुहिम पर मुशावरत। PTI रहनुमा आज स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात करेंगे। स्पीकर से महमूद खान अतरगज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन करने का कहा जाएगा। इजलास में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, जुनेद अकबर ने भी शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ मुश्तरका और फौरी रद्द-ए-अमल के निज़ाम को मौसर बनाने और पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी प्रोटेक्शन यूनिट के क़याम से मुताल्लिक़ आगाह किया। चीनी वज़ीर दाखिला ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख की कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन ब्रायन मास से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और दहशतगर्दी के खतरात पर भी तबादला ख्याल। माशी मुकालमा जल्द शुरू करने पर जोर। रिजवान सईद ने कहा, पाकिस्तान अमरीकी मंडी की ज़रूरियात पूरी करने की सलाहियत रखता है। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी की दूसरी मंजिल से छलांग लगाने वाली ICU में ज़ेर इलाज तालबा होश में आ गई। इंतज़ामिया जनरल अस्पताल के मुताबिक तालबा को वेंटिलेटर से हटा दिया गया। सपोर्ट जारी है। तालबा ने अहले खाना से बातचीत भी की। दूसरी तरफ तालबा से फ़ोन पर बात करने वाले नौजवान को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक लड़की की हालत बेहतर होने पर उसका बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा। पीर के दिन तालबा ने यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से छलांग लगाई थी। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक लड़की के दिमाग पर चोट आई है। कमर और घुटने में भी फ्रैक्चर है। चंद रोज़ कबल इसी यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने 4थी मंजिल से कूद कर खुदकुशी की थी। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इमारत के दरमियान खाली जगहों पर जाल लगवा दी। अडियाला जेल में 6 जनवरी को बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात कराई गई। जेल ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में कराई जाने वाली मुलाकात 45 मिनट जारी रही। दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा। जेल ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते भी
पानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात कराई गई। बुशरा बीबी के वकील की जानिब से कुछ ज़रूरी सामान जेल इंतज़ामिया ने वसूल किया, जिसमें कंबल, गर्म कपड़े, मेवाजात, खजूरें और दीगर अशिया शामिल थी। इस्लामाबाद के इलाके सुंबल में गटर में गिरकर 3 साल का बच्चा जाँ बहक। तर्जुमान ICT के मुताबिक वाक़या कब्जे की जगह पर बनाई गई मेहराबादी में पेश आया। मेहराबादी में खुदाई करके सीवरेज के लिए गड्ढा बनाया गया था। प्लॉट में खुदाई करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोयटा जिना रूट की नर्सरी में नौज़ायदा लड़के को लड़की से तब्दील कर दिया गया। वालिद ने इल्ज़ाम लगाया 5 रोज़ कबल बेटा पैदा हुआ था, जिसे इलाज के लिए नर्सरी में इंक्यूबेटर में रखा। वालिद की दरख्वास्त पर कार्रवाई। नर्सरी का अमला थाने मुंतकिल। वज़ीर सेहत का नोटिस। हेल्थ केयर कमीशन को 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बलूचिस्तान में सिर्फ 2 सरकारी और 9 निजी अस्पताल हेल्थ सर्विसेज के मयार पर उतरते हैं। बलूचिस्तान हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 11 अस्पतालों को SOPs के मुताबिक तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर लाइसेंस का इजरा कर दिया। हेल्थ केयर कमीशन में 1540 अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज और तिब्बी मराकज़ रजिस्टर्ड हैं। 1529 अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज, क्लिनिक्स इलाज के बुनियादी मयार पर पूरा नहीं उतरते। सरकारी अस्पताल भी हेल्थ केयर कमीशन के लाइसेंस के बगैर चल रहे हैं। कमीशन हुक्काम का कहना है कि नाक़िस मयार और मरीजों की हिफाजत के बगैर तिब्बी इदारों पर तशवीश है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची के लिए 84 अरब 79 करोड़ से ज़ायद का पैकेज देना चाहते हैं। 26 अरब 20 करोड़ रुपए की मज़ीद रकम की मंजूरी भी दे दी। कराची की तरक्की दुनिया के बेहतरीन शहरों से कम नहीं होनी चाहिए। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने कहा FWO के साथ शराकतदारी से तरक्याती मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। अहम मंसूबों में M9 जिना एवेन्यू ताज शारा फैसल सड़क की तामीर, मलिर हॉल प्रिंटिंग प्रेस से शारा फैसल तक दाएं जानिब अंडरपास का मंसूबा और एयरपोर्ट से स्टार गेट की जानिब फ्लाईओवर की तकमील शामिल है। फ्लाईओवर की तामीर से एयरपोर्ट से शारा फैसल बराह रास्त रसाई होगी। बलूचिस्तान के ज़िला चाक़ी के इलाके नौकंडी से सिब्बी तक 600 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक की अपग्रेडेशन का मंसूबा अप्रैल में शुरू हो जाएगा। $400 मिलियन का मंसूबा 3 साल में मुकम्मल किया जाएगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हमने हमेशा मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया। आइन साज़ी भी मुज़ाकरात के ज़रिए की, नारों पर नहीं, काम पर तवज्जो दें, कोई आपसे जीत नहीं सकेगा। इस्लामाबाद में तौहीद व सुन्नत कॉन्फ्रेंस से खिताब। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी। ईरानी सूबे चार महल और बख्तियारी में मुजाहिरीन की फायरिंग, 2 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक। ईरानी मीडिया के मुताबिक लोदगान शहर में मुजाहिरीन की फायरिंग से 30 एहलकार ज़ख्मी हुए। मुजाहिरीन ने गवर्नर के दफ्तर और कई दीगर सरकारी इमारतों को नुकसान भी पहुँचाया। ईरान के सरहदी सूबे शुमाली खुरासान के शहर बुजनोर्द में दुकान को आग लगा दी गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ना हो तो रूस और चीन को नेटो का ज़रा भी खौफ ना हो। अमेरिका वाहिद कौम है जिससे रूस और चीन खौफजदा हैं। वो मुदाखलत ना करते तो इस वक्त रूस के पास पूरा यूक्रेन होता। ट्रंप ने कहा उन्हें शक है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो नेटो हमारे लिए मौजूद होगा, लेकिन हम हमेशा नेटो के लिए मौजूद रहेंगे। सोशल मीडिया पर बयान कहा अकेले 8 जंगें ख़त्म की, उसके बावजूद नॉर्वे ने नोबेल अमन इनाम के लिए उनका इंतखाब नहीं किया, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अहम बात यह है कि लाखों जानें बचाईं। अमरीकी सदर को मुआख़ज़े का खदशा भी सताने लगा। एक बयान में कहा वस्त मुद्दती इंतखाबात हारे तो डेमोक्रेट्स उनका मुआख़ज़ा कर देंगे। रिपब्लिकन से वस्त मुद्दती इंतखाबात जीतने के लिए मुत्तहिद होने की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा माहिरीन की वेनेज़ुएला के खिलाफ अमरीकी जारिहत, दारुल हुकूमत कराकस और दीगर शहरों में अमरीकी बमबारी और सदर मादुरो और उनकी अहलिया के जबरी अगवा की शदीद मज़म्मत। अमरीकी कार्रवाई को बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा माहिरीन का कहना है कि अमरीकी इक़दामात ख़तरनाक मिसाल और दुनिया और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए शदीद ख़तरा बन सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा रुकन ममालिक अमरीकी जारियत की मज़म्मत करें और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ रोकने के लिए फ़ैसला कुन इक़दाम करें।
इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में फेफड़ों की जगह जिगर की बायोप्सी करने की बाइस मरीज़ा जान से चली गई। हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पिम्स अस्पताल से 7 रोज़ में जवाब तलब कर लिया। लवाहिकीन के मुताबिक मरीज़ा को 9 दिसंबर को पिम्स अस्पताल लाया गया था। बायोप्सी के चंद घंटे बाद खातून मरीज़ा दम तोड़ गई। निजी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट से पता चला फेफड़ों के बजाय जिगर का टिश्यू निकाला गया। कराची के लियारिया एक्सप्रेसवे के साथ गुजरती हुई मिर्ज़ा आदम खान रोड अरसे से हुक्मरानों की निगाहों से ओझल। तकरीबन 4 किलोमीटर तवील इस सड़क के एक हिस्से पर हुकूमत सिंध ने काम कराया, मगर इस वक्त भी सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गटर के ढक्कन भी नायाब, इलाका मकीन मुश्किलात से दो चार। टाउन चेयरमैन कहते हैं चंद रोज़ में टेंडर हो जाएगा, जिसके बाद मुकम्मल सड़क तामीर की जाएगी। बरतानवी सियासी जमात रिफॉर्म यूके के रहनुमा नाइजल फराज ने लंदन मेयर इलेक्शन 2028 के लिए मुस्लिम उम्मीदवार लैला कनिंघम को मैदान में उतार दिया। लैला का मंतखब होकर जराइम के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। मिस्री नजात लैला 2022 में वेस्टमिंस्टर से कौंसलर बनी। मेयर लंदन सादिक खान ने अब तक चौथी टर्म से मुताल्लिक इंदिया नहीं दिया। मुत्तहदा अरब अमीरात में नया सिविल कानून नाफिज कर दिया गया। 18 साल की उम्र कानूनी बलूगत करार। 18 साल के नौजवान सरपरस्त की इजाज़त के बगैर माली और कानूनी फैसले कर सकेंगे। 18 साल की उम्र के अफराद मुआहदे करने, कर्ज लेने, जायदाद खरीदने के मजाज होंगे। 15 साल की उम्र तक के अफराद अदालती इजाज़त से अपने असासे खुद संभाल लेंगे। नौजवानों को कारोबार रजिस्टर्ड करने की इजाज़त होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक इलॉन मस्क को ग्रॉक एआई के फीचर पर तनकीद का सामना। मसनूई ज़हानत से किसी की भी तस्वीर को कपड़ों के बगैर दिखा सकने वाला फीचर ख़त्म करने के लिए इलॉन मस्क पर दबाव बढ़ गया। बरतानवी वज़ीर टेक्नोलॉजी लिज कैंडल ने कहा ख़वातीन और बच्चियों की तज़लील बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में कानूनी चाराजोई का आगाज़। यूरोपीय यूनियन, पोलैंड, मलाइशिया और ब्राज़ील में भी तहकीकात शुरू। सार्फिन का कहना है कि जो शख्स किसी की तस्वीर बगैर इजाज़त इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ जिनसी हिरासानी का मुकदमा चलना चाहिए। ICC T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की श्रीलंका में रोनुमाई। ट्रॉफी को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच के मौके पर पेश किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा भी ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। और PSA कराची ओपन गोल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के अशरफ इरफान टॉप सीड मिस्र के करीम गुआद से शिकस्त खा गए। करीम गुआद क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तान के नंबर 1 खिलाड़ी नूर जमान ने मिस्री खिलाड़ी को हराकर लास्ट 8 में जगह बना ली। नूर जमान इब्तदाई 2 सेट हारने के बाद लगातार 3 सेट जीते।